आइए दामाद जी, नाश्ता तैयार है। जी। गुड्डन, तुम फिर से ये आज कोई सामान लौटाने नहीं आए हैं जिंदल साहब। आप सभी को हमारी शादी का न्योता देने आए हैं। आज शाम को हमारी हरीश जी से शादी है। आप सभी प्लीज शादी में आइएगा। ये क्या बेहुदा मजाक है गुड्डन? सुनने में बेशक बेहुदा लग रहा है जिंदल साहब, लेकिन ये मजाक नहीं, सच है। और आपने भी तो ऐसा ही किया था ना, जब सबके सामने हमारे हाथ से अंगूठी निकालकर अंतरा जी को पहना दी थी। हमें भी यकीन नहीं हुआ था जिंदल साहब। ठीक वैसे ही हम भी ये शादी कर रहे हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको भी यकीन आ जाएगा। तुम ये शादी कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकते? आप ही तो कहते थे आगे बढ़ो, फ्यूचर की सोचो, मूव ऑन करो, जैसे आप अंतरा जी के साथ कर गए। ठीक वैसे ही हम भी कर रहे हैं जिंदल साहब, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज शाम को शादी में पहुंच जाइएगा। यकीन के साथ साथ आपको भरोसा भी हो जाएगा कि हम ये शादी कर रहे हैं। तुम किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? ये सोच, ये अंदाज सब आप ही की देन है जिंदल साहब। और इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी अब कहने सुनने को बचा ही क्या है? आप यहाँ अंतरा जी के साथ खुश हैं ही, और हम वहाँ अपना नया घर बसाने जा रहे हैं। तो बात यहीं खत्म हो जाती है जिंदल साहब। और हम फैसला ले चुके हैं, हम ये शादी करके ही रहेंगे। गुड्डन, गुड्डन! वैसे मानना पड़ेगा आपकी ये सौतेली बेटी को कौशल्या जी। मतलब पैसे कमाने की असली कला तो देखा जाए इसी के पास है। पहले अक्षत से शादी कर ली, उसके पैसे लूट लिए। अब जैसे ही अक्षत ने छोड़ा, इतनी जल्दी दूसरे आदमी के साथ। वैसे इतने शरीफ, इतने अच्छे घर में पैदा हुई लड़की ऐसे अमीर आदमियों से पैसा झटकने वाली मशीन कैसे बन गई? गुड्डन, गुड्डन रुको। गुड्डन, गुड्डन वो सब क्या था? वो शादी, वो न्योता, तुम शादी कर रही हो गुड्डन? देखो गुड्डन, अगर अंतरा जी को सबक सिखाने का ये कोई नया पैतरा है तुम्हारा, तो भी बहुत खराब है। ये सब करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी मुझसे। तुमने बात क्यों नहीं की? कोई पैतरा नहीं है पापा, कोई नाटक नहीं है। हम सच में शादी कर रहे हैं। क्या? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गया तुम। गुड्डन, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है जिससे चाह जब चाह मुंह उठा के चल दिया शादी करने। बेटा, तुम एक पत्नी, एक सास, एक बहू, तीनों हो, फिर भी क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों? क्योंकि मैंने कहा था। अंकल, गुड्डन ना मेरे कहने पर एक 70 साल के बूढ़े से शादी कर रही है। बहुत ही हैंडसम है, आप टेंशन मत लो। आपसे बस थोड़ा सा बड़ा है। आप दोनों ने मुझे चैलेंज किया था ना, तो मुंह की तो खानी पड़ेगी। राइट गुड्डन? इतने टाइम से तुम्हारी बकबक सुन रहे हैं हम।
कान सूज गए हैं हमारे, लेकिन तुम्हारा मुंह नहीं थका ना। गुड्डन छोड़ दो इन्हें बेटा। बहुत अच्छे से जान गए हम तुम्हें, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो गए अंतरा, लेकिन तुम शायद अभी गुड्डन को समझी नहीं हो। गुड्डन अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। गुड्डन छोड़ दो इन्हें। और अगर हम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, तो उनको परेशान करने वालों के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। गुड्डन छोड़ दो इन्हें। और गुड्डन के परिवार को उसकी कमजोरी मत समझना अंतरा। अगर आज के बाद तुमने हमारे पापा की बेइज्जती की ना, या कोशिश भी की, तो भूल जाएंगे हम ये शादी वादी डील वील सब। गुड्डन ये जो भी कर रहे हैं तुम छोड़ दो इन्हें। और यही के यही तुम्हारी यमराज से मीटिंग फिक्स करवा देंगे। गुड्डन छोड़ दो इन्हें। समझी तुम? अब हम अपना हाथ हटा रहे हैं अंतरा, और पहला काम पता है तुम क्या करोगी? हमारे पापा से माफी मांगोगी। और कोई डील वील नहीं है, ये सीधा ऑर्डर दे रहे हैं। समझ आया ना हमने क्या कहा? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? पागलपन तुमने अभी तक हमारा देखा नहीं है अंतरा। चुपचाप माफी मांगो, वरना देंगे कान के नीचे। सॉरी। खुश? गुड्डन, गुड्डन मेरी बात सुनो बेटा। देखो तुम्हारी जो भी मजबूरी है उसे हम मिलकर सुलझा लेंगे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है सब शादी वादी करने की। तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है बेटा। तुम निकाल दो ये सब दिमाग से, ये सारा बुरा ख्याल निकाल दो। इस फैसले पर हमारे परिवार की जिंदगी टिकी है पापा, इसे कैसे निकाल दे दिमाग से। ये शादी हमें करनी ही होगी पापा, प्लीज। हमने बहुत मुश्किल से समझाया है खुद को, अब आप हमें दोबारा मुश्किल में मत डालिए पापा। गुड्डन मेरी बात सुनो। गुड्डन तुमने मेरा गला दबाया, अपने इस पाप के लिए माफी मंगवाई। तुम जानती भी नहीं हो कि तुमने क्या किया है। अब अगर मैंने तुम्हें खून के आंसू नहीं रुलाए ना, तो मेरा नाम भी अंतरा नहीं। आज शाम को हमारी शादी है, आप सभी प्लीज शादी में आइएगा। आप ही तो कहते थे आगे बढ़ो, फ्यूचर की सोचो, मूव ऑन करो। हम भी ये शादी करने जा रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, लगी तो नहीं तुम्हें? गुड्डन ऐसा कैसे कर सकती है अंतरा? वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है? ये नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ मेरी गुड्डन को, वो कभी किसी और से शादी नहीं करेगी। तुम उसे छोड़ के मुझसे शादी कर रहे हो, तो वो शादी क्यों नहीं कर सकती? और शायद तुम भूल रहे हो कि उसने हमारे बच्चे के साथ क्या कुछ नहीं किया। जस्ट टेल मी, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है अंतरा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो मेरी गुड्डन है, मुझसे प्यार करती है। वो कभी किसी और से शादी करने का ख्याल भी उसके मन में नहीं आ सकता। शादी करना ना करना गुड्डन का डिसीजन है, और गुड्डन जिए या मरे उससे क्या फर्क? अंतरा, ऐसी घटिया बात अपने मुंह में दोबारा कभी मत लाना। मैं गुड्डन से प्यार करता हूं और उससे जुड़ी हर चीज, हर फैसला मुझे इफेक्ट करता है। हमारे बीच में कितने भी झगड़े हो जाएं, पर प्यार और फिक्र खत्म नहीं हो सकता। आज जब गुड्डन की जगह पर खड़ा हूं तो समझ में आता है मुझ पर कि उस पर क्या गुजरी होगी। मैं नहीं जानता हूं कि मैं सही हूं या गलत। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि मेरा गुड्डन पे कोई हक है या नहीं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये शादी नहीं हो सकती। मैं गुड्डन की इज्जत को पूरा नहीं होने दूंगा। ये शादी मुझे रोकनी होगी। रोकना तो मुझे होगा तुम्हें अक्षत। तुम्हारी इस लव स्टोरी पे फुल स्टॉप तो लगाना ही पड़ेगा ना, वरना मेरा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। दुर्गा दी, लक्ष्मी दी, आप लोग उदास क्यों खड़े हैं? आप लोग को तो खुश होना चाहिए ना। अब गुड्डन अगर 70 साल के बुढ़े से शादी करी है तो सोचिए ना, जरूर कोई ना कोई वजह होगी। कहीं ये बुढ़ा एजी से ज्यादा मालदार होगा तभी। वैसे ना अंतरा जी गुड्डन के बारे में बिल्कुल सही कहती हैं। लालच के चक्कर में ना अंधी हो गई है वो, इसीलिए
शायद वो पैसों के लिए दूसरी शादी करने जा रही है। नहीं होगी ये शादी। जी मैं होने नहीं दूंगा। अक्षत, किस हक से रोक रहे हैं आप ये शादी? किस हक से आप हमें ये शादी करने से मना कर सकते हैं जब आप खुद दूसरी शादी करने को तैयार हैं? आप खुद ये रिश्ता खत्म कर चुके हैं ना जिंदल साहब, तो फिर क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों मतलब? शादी हुई है हमारी, पति हूं तुम्हारा, और क्या हक चाहिए मुझे? अंतरा से आपकी शादी। अरे शादी 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 बहुत हो गया तुम्हारा ये शादी। अंतरा से शादी करूंगा ऐसा कहा था मैंने, पर की तो नहीं है ना। आज भी मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी धर्म पत्नी हो गुड्डन। और तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लो, ये मैं होने नहीं दूंगा। अभी जिंदा हूं मैं, समझी तुम? तो भाई, मेरी होने वाली पत्नी का हाथ छोड़ो और मुझे शादी करने दो। Are you serious? तुम इससे शादी करने जा रही हो? क्यों गुड्डन? क्यों मतलब? और भले ही उम्र में बड़े हैं हमारे होने वाले पति, आप उनकी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। बेइज्जती? बेइज्जती क्या? I will kill him! क्या कर रहा है? ये छोड़ो मुझको। पोती की उम्र की लड़की से शादी करेगा? अक्षत छोड़ो, उम्र का तो लिहाज करो। इसने खुद अपनी उम्र का लिहाज नहीं है तो मैं क्यों करूं? गुड्डन मेरी पत्नी है, अगर उसके बारे में सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? चलो। जिंदल साहब, छोड़िए उन्हें। अगर फिर ये तुम्हारा कोई बेहुदा मजाक है ना गुड्डन, तो मुझे अब भी बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बिल्कुल गुस्सा नहीं होऊंगा। आई विल अंडरस्टैंड कि तुम ये सब मुझे रियलाइज करवाने के लिए कर रही हो। कह दो कि ये मजाक है, सच नहीं है। सब सच है। तुम पागल हो गई हो, तुम इससे शादी करोगी? हो गए हैं हम पागल, और आपको क्या फर्क पड़ता है? हम फैसला ले चुके हैं जिंदल साहब, हम ये शादी करके ही रहेंगे। और आपको क्या लगता है आप ये तमाशा करके हमारा फैसला बदल सकते हैं? नहीं। हमें आपसे अब और कोई बात नहीं करनी, प्लीज यहां से जाइए। चलें अक्षत, पहले बहुत ड्रामा हो चुका है, चलें प्लीज। अक्षत लेट्स गो। जाइए जिंदल साहब। तुम चिंता मत करो गुड्डन, तुम्हारे इस डिसीजन की ना सब इज्जत करते हैं, ओके? चैन से सुकून से शादी करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, आई प्रॉमिस। आप अभी भी यही हैं, जाइए ना, जाके तैयार हो जाइए, टेंशन नहीं लीजिए, जाइए जाइए। ओके ओके। पंडित जी, आप ये सेटअप वापस कर लीजिए, किचन में सारी सामग्री रखी है, वहां से ले आइए। अंतरा, तुम गुड्डन सासू माँ पर ऐसे दबाव। फैसला हमारा है दुर्गा जी, अब जाइए और जाकर तैयारियां कीजिए।
जाइए और पंडित जी की मदद कीजिए। चलो लक्ष्मी। देखो पहले ही बहुत कुछ हो गया है, अब ना कोई चालाकी मत करना, वरना पता है ना क्या होगा। चालाकी कहाँ है अंतरा? ये तो प्यार था और हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। तुमने अपनी आंखों से देखा ना कैसे जिंदल साहब खुद ये शादी रोकने आ गए। तुम बेकार में उनके कान भरती रही, हमारे बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करती रही पर क्या फायदा हुआ? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें पता है नफरत कभी प्यार से नहीं जीत सकती और जिंदल साहब आज भी सिर्फ हमसे प्यार करते हैं। तो तुम हमारी छोड़ो, अपने होने वाले पति को देखो। मतलब वक्त रहते संभाल सकती हो तो संभाल लो, वरना अभी तो शादी हुई भी नहीं। और देखो पूरा मंडप तोड़कर चले गए जिंदल साहब। कल को ऐसा ना हो कि 7 फेरे हो रहे हैं और जिंदल साहब बीच में आ जाए। सर पर कफन बांधकर चलिए अंतराई गुड्डन। अपने परिवार को बचाने के लिए आर या पार दोनों रास्ते मंजूर हैं हमें। लेकिन अपने होने वाले पति को कैसे रोकोगे तुम? जिंदल साहब के उस प्यार को कैसे रोकोगी जो ये शादी कभी होने ही नहीं देंगे? असल में ना तुम्हारी लड़ाई हमसे है ही नहीं अंतरा, तुम्हारी लड़ाई खुद अपने पति से है। तो देख लो, रोक सकती हो तो रोक लो, अपने होने वाले पति को रोक लो, अपने घर को संभाल लो, फिर हमसे बात करना। देखो ये जो प्यार व्यार की तुम बातें करती हो ना, ऐसा लगता है जैसे कोई सोना चांदी हीरे इन सब चीजों की बात कर रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि जो प्यार है ना ये कौड़ी के भाव में बिकता है ये सड़कों पे। और जो तुम उड़ रही हो ना ये जिंदल साहब के नाम पर, सोचो अगर ये शादी पे पहुंचे ही नहीं तो? अगर वो ये शादी रोक ही नहीं पाए तो? You just look pretty and be ready, क्योंकि ये शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। जोश जोश में बोल तो दिया गुड्डन, पर क्या शादी करना तुझसे हो पाएगा? कैसे कर सकती हो तुम ये शादी गुड्डन? कैसे कर सकती हो? नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं ये शादी, हरगिज नहीं। इस गुड्डन की शादी की सारी मेहनत तो मैं कर रही हूँ। वैसे भी अब अक्षत तभी उठेगा जब शादी सर्व संपन्न हो चुकी होगी। देखो मेरा वादा तो मैंने पूरा किया, अब अक्षत शादी रोकने के लिए तो नहीं पहुंच सकता। अब बस गुड्डन की बारी है। I love you too.
पंडित जी ने बुलाया है, मुहूर्त का समय हो गया है। इतने जोश में कह तो दिया हम, पर अगर जिंदल साहब नहीं आए तो बहुत डर लग रहा है हमें। कुछ सोच गुड्डन।